आज है 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नोएडा ग्रेटर नोएडा में चलेगी डीजल मिनी बसेस, सफर होगा आसान। नोएडा ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब यहां 44 सीटर डीजल मिनी बसेस चलाई जाएंगी, जिससे खास तौर पर देहात क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मोरना डिपो को हाल ही में कानपुर से 5 मिनी बसेस मिली हैं, लेकिन सीएनजी की कमी के चलते इन्हें अभी सड़क पर नहीं उतारा जा सका। डिपो प्रशासन ने शासन से अनुमति मांगी है और उम्मीद है कि जल्द ही इन बसेस का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत दर्ज की और सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। उनकी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए लिखा कि राधाकृष्णन का जीवन सदैव समाज सेवा और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी निष्ठा और अनुभव लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी सशक्त बनाएंगी। यूपी सरकार की स्कीम स्टार्टअप कारोबार के लिए मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन और ट्रेनिंग। अगर आप भी खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो यूपी सरकार आपके लिए बड़ा मौका लेकर आई है। योगी सरकार की खास योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को बिना ब्याज का लोन और बिजनेस की ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकारी गारंटी पर मिलने वाले इस इंटरेस्ट फ्री लोन से न सिर्फ नए कारोबारी आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब तक हजारों युवा और महिलाएं इस योजना से जुड़कर सफल बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बन चुके हैं। यूपी में नई रेल लाइन और गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर, मिलेगा जाम से निजात। योगी सरकार यूपी में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। प्रदेश में 52 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और 52 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाकर जिसके तहत 7 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद में 2 ट्रांसपोर्ट नगर और 3 ट्रक पार्किंग बनाई जाएगी। इसके लिए लोनी, लालकुआं, फर्रुखा नगर रोड, अटौर और भोजपुर में जमीन चिन्हित की गई। इन प्रोजेक्ट से गाजियाबाद में ट्रकों की एंट्री बंद होगी, जिससे जाम से राहत मिलेगी और औद्योगिक नगरी को नई रफ्तार मिलेगी। योगी कैबिनेट का फैसला, विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब होगा विंध्याचल धाम। योगी सरकार ने यूपी के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी। प्रदेश कैबिनेट ने विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का फैसला किया। अब यह स्टेशन विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार के अनुरोध पर नाम बदलने को मंजूरी दे दी। प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया कि इस संबंध में मिर्जापुर के डीएम पवन कुमार गंगवार को आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है। अलीगढ़ की नई पहचान, स्पेशल फ्लोरल थाली ने जीता सबका दिल। ताले के लिए मशहूर अलीगढ़ अब अपनी कारीगरी से भी अलग पहचान बना रहा है। यहाँ के अदनान खान ने खास पहल करते हुए हैंड पेटेंट फ्लोरल थाली लॉन्च की। पारंपरिक कांसा थालियों से अलग ये थाली पूरी तरह से हाथ की कारीगरी का नायाब नमूना है। इसे लोकल कारीगरों और एनजीओ से जुड़ी महिलाओं ने तैयार किया है। अपनी यूनिक डिजाइन और खूबसूरत फ्लोरल पेंटिंग की वजह से ये थाली बाजार में काफी पसंद की जा रही है, भले ही इसकी कीमत साधारण थालियों से थोड़ी अधिक है। गाजियाबाद के बदले की सूरत, नगर निगम 18 करोड़ से कराएगा सौंदर्यीकरण। गाजियाबाद नगर निगम शहर को नई पहचान देने जा रहा है। निगम 18 करोड़ रुपए खर्च कर 6 प्रमुख स्थानों का सौंदर्यीकरण कराएगा। इन जगहों पर गाजियाबाद के इतिहास से जुड़े स्टैच्यू भी लगाए जाएंगे। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि यूपी गेट, तिगरी गोल चक्कर चौराहा, हिंडन एलिवेटेड रोड चौराहा समेत अन्य स्थानों को संवारा जाएगा। यूपी गेट को आकर्षक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि शहर में प्रवेश करने वालों का स्वागत एक नई भव्य छवि के साथ हो सके। ग्रेटर नोएडा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, 1500 किलो विस्फोटक बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दादरी कोतवाली क्षेत्र के बोड़ाकी गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया। खंडर मकान में चल रही इस फैक्ट्री से पुलिस ने 1500 किलो विस्फोटक सामग्री, मशीन और उपकरण बरामद किए। छापेमारी में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि यहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री से रासायनिक पाउडर, पैकिंग सामग्री और डेटोनेटर तार भी मिले हैं।
बरेली के बिल्डर्स को हाईकोर्ट से राहत, गैंगस्टर की कार्रवाई रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के अलायंस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के एमडी अरविंद सिंह और निदेशक रमनदीप सहित अन्य पर दर्ज गैंगस्टर की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लागू करना, इनके प्रावधानों का दुरुपयोग करना है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। इससे बिल्डर्स को बड़ी राहत मिली और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पूरी तरह से खत्म हो गई। कानपुर देहात में आरटीओ की बड़ी कार्रवाई, 1400 वाहन मालिकों को भेजा नोटिस। कानपुर देहात में आरटीओ विभाग ने रोड टैक्स बकाया वसूली को लेकर सख्ती दिखाते हुए 1400 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया। जिले में करीब 47 करोड़ रुपए रोड टैक्स बकाया है। आरटीओ प्रशांत तिवारी ने बताया कि यदि वाहन मालिक तय समय पर टैक्स जमा नहीं करेंगे तो उनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग ने बकायेदार वाहनों की नियमित मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और वसूली की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा में दिखेगी यूपी की ताकत, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जुटेंगे हजारों एग्जीबिटर। ग्रेटर नोएडा में यूपी की ताकत का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। यूपी आईटीएस के तीसरे संस्करण में 500 विदेशी डेलीगेट्स और 2500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश के क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का शानदार अवसर है। इस एक्सपो में आईटी, आईटीईएस, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा और ओडीओपी जैसे सेक्टर्स के उद्यमियों और निर्यातकों को दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। डीएनडी फ्लाईओवर के अपग्रेडेशन का दूसरा चरण शुरू, नोएडा की सड़कों की होगी मरम्मत। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने डीएनडी फ्लाईओवर की मरम्मत और अपग्रेडेशन के दूसरे चरण का ऐलान किया है। सड़क और अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कंपनी के बोर्ड की पिछली बैठक ने इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने भी जानकारी दी है कि शहर की सड़कों की मरम्मत का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा, जिससे लोगों को सफर में बड़ी राहत मिलेगी। यूपी विधानसभा में सुबह सपा की बढ़ी ताकत, अब्बास अंसारी की सीट पर मिली बहाली। यूपी की राजनीति में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बड़ी राहत मिली है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मऊ विधानसभा सीट पर विधायकी बहाल कर दी गई। विधानसभा सचिवालय ने इसके आदेश जारी कर दिए। करीब 100 दिन बाद आई इस बहाली ने सुबह सपा की ताकत विधानसभा में और बढ़ा दी। अब पार्टी के कुल विधायकों की संख्या 6 हो गई है, जिससे ओम प्रकाश राजभर की सियासी पकड़ और मजबूत मानी जा रही है। नेपाल में बवाल का असर, यूपी बॉर्डर पर पीलीभीत, लखीमपुर में कड़ी चौकसी, बहराइच में अलर्ट। नेपाल में सोशल मीडिया ऐप बैन किए जाने के विरोध में भड़के प्रदर्शनों का असर भारत नेपाल सीमा तक पहुंच गया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एसएसबी और पुलिस संयुक्त रूप से गहन चेकिंग और गश्त कर रही है। वहीं बहराइच के रूपईडीहा नेपाल बॉर्डर तक नेपालगंज प्रदर्शन की आंच पहुंच गई। यहां उग्र भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बॉर्डर पर चौकसी और भी बढ़ा दी गई। मुरादाबाद महिला अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की पहल, 169 नवजातों को मिली नई जिंदगी। मुरादाबाद के महिला अस्पताल ने नवजात शिशुओं के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। यहां मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई, जिसके जरिए अब तक 52 माताओं के दूध से 169 नवजातों को जीवनदायी पोषण मिला है। यह सुविधा खासतौर पर उन शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रही है जिनकी माताएं बीमारी या कमजोरी की वजह से उन्हें स्तनपान नहीं करा पा रही हैं। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि यह कदम नवजात मृत्यु दर कम करने में मददगार होगा। गौतम बुद्ध पार्क में अवैध निर्माण पर मायावती का विरोध, बोली आस्था स्थल से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। मुरादाबाद के काशीराम नगर कॉलोनी स्थित गौतम बुद्ध पार्क में हो रहे कथित अवैध निर्माण ने सियासत गरमा दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि आस्था स्थल से छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ नगर निगम द्वारा ग्रीन एरिया को नष्ट कर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने पार्क में बेमियादी धरना देना शुरू कर दिया है। बस्ती में गरजे सीएम योगी, बोले सोशल मीडिया पर गाली गलौज फैलाना भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के बसेहवा में विद्या भारती के नए स्कूल भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को तकनीक, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा कि जहां तकनीक का सही उपयोग नए कीर्तिमान कर सकता है, वहीं इसका दुरुपयोग समाज और राष्ट्र को कमजोर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें सोशल मीडिया पर गाली गलौज और गलत संदेश फैलाकर भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रही हैं।
गोवा और पहाड़ों से दूरी बना रहे सैलानी, काशी में पर्यटकों का नया रिकॉर्ड। देश में बदलते पर्यटन ट्रेंड के बीच सैलानियों ने अब गोवा और पहाड़ों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। लगातार हो रहे हादसों के चलते पर्यटक सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं। इस बीच काशी उनकी पहली पसंद बनकर उभरी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद यहां पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी। साल 2024 में काशी में 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की आहट और सावन के बाद से यहां एक बार फिर से भीड़ उमड़ने लगी है। बेनार्जी एडवांस्ड आईआईटी कानपुर में ओलंपियाड के जरिए 5 छात्रों को मिला एडमिशन। इंजीनियरिंग के सपने देखने वाले छात्रों के लिए आईआईटी में दाखिला पाना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आमतौर पर इसके लिए जी मेंस और एडवांस क्लियर करना अनिवार्य है, लेकिन इस बार आईआईटी कानपुर ने नई पहल की। सत्र 2024-25 में बीटेक और बीएस कार्यक्रमों में 5 छात्रों को ओलंपियाड के जरिए एडमिशन दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इन छात्रों को जी एडवांस्ड बाईपास पर सीधे प्रवेश मिला है। इससे प्रतिभाशाली छात्रों को नई राह मिली है। राम मंदिर निर्माण पर अब तक 1400 करोड़ खर्च। एल&टी और टाटा का कार्यकाल मार्च 2026 तक बढ़ा। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य की रफ्तार को देखते हुए एल&टी और टाटा कंसल्टेंसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब ये दोनों कंपनी सितंबर 2025 के बजाय मार्च 2026 तक काम करेंगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के शिखर पर पताका फहराने की तिथि 25 नवंबर प्रस्तावित है, जिस पर बैठक में औपचारिक मुहर लगेगी। अब तक मंदिर निर्माण पर करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिनमें से 1100 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अयोध्या दीपोत्सव में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 26 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। रामनगरी अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव का आयोजन और भी भव्य होने जा रहा है। पर्यटन विभाग सरयू तट, राम की पैड़ी और अन्य घाटों पर 26 लाख से अधिक दीपों की श्रृंखला सजाकर अलौकिक दृश्य पेश करेगा। दीपोत्सव में सबसे बड़े दीप जलाने और सबसे बड़े आरती समारोह का आयोजन भी शामिल है। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 2017 से निरंतर मनाए जा रहे इस भव्य उत्सव में इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। लखनऊ में प्रीपेड मीटर का शुल्क लेकर पोस्टपेड कनेक्शन, उपभोक्ताओं में नाराजगी। लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि लेसा पोस्टपेड कनेक्शन के नाम पर प्रीपेड मीटर की अवैध फीस वसूली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट मीटर की कीमत 872 रुपए निर्धारित है, लेकिन कुछ डिवीजन में 6016 रुपए वसूले जा रहे हैं। परेशान उपभोक्ता जूनियर इंजीनियर और एसडीओ से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपभोक्ताओं का कहना है कि ये तरीका अनुचित और परेशान करने वाला है। फाफामऊ का चंद्रशेखर आजाद पुल 15 दिनों के लिए बंद। 4 पहिया और बड़े वाहनों की नो एंट्री। फाफामऊ के चंद्रशेखर आजाद पुल की मरम्मत के लिए आज से 25 सितंबर तक 4 पहिया और बड़े वाहनों के लिए पुल बंद रहेंगे। इस दौरान केवल 2 पहिया वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। पुल के साथ एक्सपेंशन जॉइंट जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें बदला जाएगा। अधिकारियों ने रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है ताकि बड़े वाहनों को परेशानी ना हो। मरम्मत का उद्देश्य पुल की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है। यूपी में संविदा पर 3510 सड़क सुरक्षा साथियों की भर्ती, हर महीने मिलेगा मानदेय। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा और युवाओं को रोजगार देने के लिए नई योजना शुरू की। इसके तहत प्रदेश की 351 तहसीलों में 3510 सड़क सुरक्षा साथियों की भर्ती की जाएगी। ये साथी सड़क पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों और मृत्यु दर को 50% तक घटाना है। चुने गए साथियों को संविदा पर तैनात किया जाएगा और हर महीने मानदेय मिलेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में 100% वोटिंग, हर सांसद ने लाइन में लगकर डाला वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में मंगलवार को सुबह शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया। इस चुनाव में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अनुसार सभी 315 सांसदों ने वोट डाला, जिससे 100% मतदान दर्ज हुआ। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा, जबकि विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया। मतगणना और नतीजों का ऐलान देर रात होने की संभावना है। ये मतदान प्रक्रिया अपने आप में अभूतपूर्व मानी जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।